इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैमसंग A04e। इसमें एक एरर आता है, आपको एरर दिखा देता हूँ। ये वाला एरर है। और ये मोदी वाला जो फोन है, ये मेरे पास देखिए पड़े हुए हैं, इन सब में सेम प्रॉब्लम है और ये सारे अपडेटेड हैं। इसमें जो बिट नंबर पड़ा हुआ है वो है पड़ा हुआ और बिट नंबर ई पड़ा हुआ है। डी तक तो फाइल मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे किया जाएगा उससे फ्लैशिंग, लेकिन ई की जो फाइल थी वो अभी अवेलेबल नहीं थी। तो उसको क्या किया है कि हमने कई जगह पता किया लेकिन मुझे फाइल कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बना ही दिया जाए। तो मैंने फाइल बना दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको करना कैसे होगा कि आपको फ्लैश कैसे करना है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस एरर को कैसे फिक्स किया जाएगा। अगर आप में वॉलपेपर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं बताता हूं कि कैसे किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस एरर को बताऊंगा। इस एरर को फिक्स करने के लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करो और जो मैं फाइल दूंगा उससे फ्लैश कर दो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे करना है आइए मैं वीडियो में आपको समझाता हूं कि कैसे इसे बाईपास किया जाएगा, यानी इस एरर को फिक्स किया जाएगा। और ये कभी भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आज अभी ये फिक्स कर दे रहे हैं और 4 दिन के बाद में ये एरर फिर से आने लगेगा। ये एरर ही नहीं आएगा। आप वॉलपेपर वगैरह बिंदास आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसे ठीक किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे अनलॉक करना होगा बूट लोडर इसका। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए मेरे पास ये है UMT टूल। इसी की मदद से मैं बूट लोडर अनलॉक करूंगा। यहाँ देखिए, जैसे मैं एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगा यहाँ, और इसके बाद में फोन को कनेक्ट करना है। सबसे पहले फोन को ऑफ करिएगा, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। आपके पास कोई भी टूल हो, जरूरी नहीं कि UMT हो, आप अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो AMT टूल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सेट को अब ऑफ करूंगा। ऑफ करने के बाद में डाटा केबल एक बार डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना होगा वॉल्यूम बटन प्रेस करके। तो वॉल्यूम अप और डाउन दोनों एक साथ प्रेस करूंगा और डाटा केबल को कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिएगा फोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए डिटेक्ट कर लिया। फोन तभी इसमें कनेक्ट होगा जब आपके लैपटॉप में MTK ड्राइवर इंस्टॉल होगा। अगर आप रेगुलर सॉफ्टवेयर करते होंगे तो फिर आप में MTK ड्राइवर तो आपने ऑलरेडी ही डाउनलोड कर रखा होगा। यहाँ देखिए बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो चुका। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको वेट करना है। अभी जो फोन है वो उसमें चार्जिंग शो होगा, तो आप एक बार इसे ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आएगा। आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखिए चार्जिंग का ऑप्शन आ गया, लोगो आया इसका चार्जिंग का। अब यहाँ पर देखिएगा अभी दिखाएगा कितना % चार्ज है, तब आप इसे ऑन करिएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर सेट को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में फैक्ट्री रीसेट आपको करना होगा। ये ऑटोमेटिक फैक्ट्री रीसेट पर चला जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे देखना है इसका बूट लोडर अनलॉक हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एरर आया, मतलब इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। यहाँ लिखा भी है कि योर बूट लोडर अनलॉक। और इसमें देखिए जब बूट लोडर अनलॉक होगा तभी आप फ्लैशिंग करोगे तो फ्लैश होगा। अगर मेरी फाइल से आप बिना बूट लोडर अनलॉक किए अगर फ्लैश करोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जब तक वहां पर वो ऑन हो रहा है सेट, तब तक यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे आपको फाइल डाउनलोड करना है और कहाँ पर ये मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो यहाँ मोर डिवाइस पर क्लिक करो, मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे देखिए आपको अगर चाहिए D फाइल, जैसे बिट वर्जन आपको लोअर चाहिए, आपको लेटेस्ट जो है वो E आ चुका है, तो E के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैंने E की फाइल यहाँ पर रखी है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार खुल कर आएगा। अगर आप फोन में खोलोगे तो ये वाला पोर्शन रहेगा और यहाँ पर हमने बताया है कि आपको क्या क्या करना होगा यहाँ पर। और अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप चैट यहाँ पर आप कर सकते हैं मुझसे। अब यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालिएगा और सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फोन में कि फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आया हुआ है। अब इसे कैसे किया जाए, तो इसको आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे, वॉल्यूम डाउन से आएंगे फैक्ट्री रीसेट पर और पावर बटन से क्लिक कर देंगे तो ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन जो है वो चला जाएगा, यानी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब जब तक वहां सेट ऑन होता है आपको बता देता हूं कि कैसे आपको फाइल डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डालता हूं अपना मोबाइल ही नंबर डाल देता हूं यहाँ पे और इसके बाद में अपना ईमेल आईडी डालता हूं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं आप पे पर क्लिक करूंगा
तो यहाँ कंटिन्यू करने के लिए आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप इसी QR कोड को स्कैन करिएगा और आप जैसे ही पेमेंट करते हो, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पे पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए पेमेंट हो चुका। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है पेमेंट के बाद में यहाँ देखिए कंफर्म पेमेंट, तो यहाँ पर जैसे ही कंफर्म हो जाता है पेमेंट, वैसे ही ये रीडायरेक्ट होगा। आपको यहाँ पर वेट करना है, ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे कि कार्ड कर दें या कुछ कर दें। ये ऑटोमेटिक यहाँ देखिए रीडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अभी रीडायरेक्ट होगा और डाउनलोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये आ चुका। अब करना है कि आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ देखिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि क्रोम रहेगा उसमें आप अपना जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन करके ही रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप जीमेल लॉगिन नहीं करेंगे, जीमेल लॉगिन करके रखेंगे तब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। नहीं, कई लोगों में एरर भी आ रहा है कि वो जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं करते तो एरर आ जाता है। तो आप व्हाट्सएप से मुझसे बात कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो फाइल है वो देखता हूँ कि डाउनलोड हुई या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी तब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये फाइल है। आप किसी भी टूल से, यहाँ पर देखिए मैं SamFW टूल यूज करता हूँ, यहाँ पर AP फाइल मैंने आपको दिया है, तो AP फाइल को ही यहाँ पर सिलेक्ट करना। ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए AP फाइल जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर फ्लैश पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले मुझे करना क्या होगा, डाटा केबल को कनेक्ट करना होगा लैपटॉप से। यहाँ देखिए हमने कनेक्ट कर रखा है। अब एक बार यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। जैसे देखिए अभी अगर इस टूल से करते हैं तो, नहीं तो आपको मैनुअली लेकर जाना होता है डाउनलोडिंग मोड पे, लेकिन मुझे इसी टूल से करना है। तो मैं एक बार जैसे यहाँ फ्लैशिंग पर क्लिक करूंगा ये ऑफ होगा और ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फोन जो है वो ऑफ हो चुका है, यहाँ फेल दिखा रहा है, लेकिन टेंशन मत लेना, ये डाउनलोडिंग मोड पर आ गया। अब क्या करना है, एक बार आपको फिर से फ्लैश पर क्लिक कर देना है और इसकी जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फ्लैश पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने जो फाइल बनाई है उसमें ज्यादा फाइल नहीं डाला है, सिर्फ सुपर फाइल डाला है, क्योंकि मुझे सुपर फाइल ही इसमें चेंज करना था। जो भी मॉडिफाई करना था और जो कैनॉक्स वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो मुझे सुपर में करना था, तो इसीलिए मैं सुपर फाइल को मॉडिफाई करके इसको फ्लैश कर देता हूं। बाकी जो आपका फंक्शन रहेगा जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, और इसमें वॉलपेपर वगैरह कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें वॉलपेपर आएगा, ये कैनॉक्स वाली प्रॉब्लम और वॉलपेपर और गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन जितने भी आते हैं वो सब कुछ रिमूव कर देगा। तो यहाँ देखिए ये सुपर फाइल है वो लगभग चढ़ चुकी है इस पे। अब यहाँ पर बीमेटा चढ़ेगा, 2 फाइल इसमें चढ़ेगी, और मैंने और भी फाइल का लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको पूरी फाइल चाहिए तो पूरी फाइल भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो फाइल है वो पढ़ चुका है। अब आपको यहाँ पर वेट करना है। किसी के फोन में क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन आ जाता है, तो आप फैक्ट्री रीसेट कर दीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ऐसा ही रखिएगा, आपको कुछ मत करना इसमें। और यहाँ पर देखिए कुछ समय के बाद में ऑन होगा। ऑन होने के बाद में अब सेटअप को आप जब कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा। और ये जो फाइल थी वो लेटेस्ट थी, 1 जनवरी 2026 की फाइल थी। तो इसी को मैंने मॉडिफाई करके और मॉडिफिकेशन जो किया है, और इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे करना था। अब यहाँ सेटअप को मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर सेट ऑन हो चुका है, तो इसे क्या करता हूँ, यहाँ स्किप करूंगा। पहले यहाँ पर जब आप स्किप करते थे तो कैनॉक्स आता था, पहले वाईफाई कंपलसरी हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब इसे आप सिंपली आप इस तरह बढ़ाइए, और इसमें कोई कैनॉक्स और कुछ भी इसमें एरर नहीं आने वाला है, और ये कभी नहीं आएगा जब तक मेरी फाइल इसमें पड़ा रहेगा। और बूट लोडर से दूसरी फाइल इसमें चढ़ाओगे नहीं, ऑफिशियल फाइल चढ़ाओगे नहीं, तब तक ले ये चाहे आप जितनी बार इसे फॉर्मेट करो, कुछ भी करो, और ये फिक्स हो जाएगा, हमेशा के लिए फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैं एग्री पर क्लिक करता हूँ, और देखिए फोन जो है प्रॉपर ऑन हो चुका है।
तो आप लोगों ने देखा कि इस फ़ोन को जो एरर आ रहा था इसमें, और ये अब प्रॉपर तरीके से अब ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो एरर था वो फिक्स हो चुका है, और इसका जो रोम है वो हमने ही बिल्ड किया है। आपने बिल्ड नंबर आप जब चेक करोगे तो वहाँ पर ड्यू टू टेक लिख कर आएगा। तो फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल जो है वो पैड है और ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड करते हैं तो देखिए रिडायरेक्ट होकर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप पेमेंट सक्सेसफुल होता है। आपने देखा ही है, हमने कैसे बताया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।